हर पीर से जुमेरात अपने पसंदीदा शो लाइव विद आदिल शाहजेब को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करें। कि जी अगर रेलवे का हादसा होता है तो वजीर मुस्ताफी होगा जब तक इंक्वायरी और वो ना, रिगार्डलेस ऑफ दैट उस बहस को साइड पे करते हैं। क्या वजह है कि इंप्रेशन ये हमें मिल रहा है कि इन 3 सालों में भी कम से कम तहरीक इंसाफ वो ना कर सकी जिसका आप लोग दावा कर रहे थे कि हम आके कम से कम रेलवे के ये जो हादसात हैं ये तो कम हो जाए। वजह क्या है उसकी? कम से कम ये तो जो गफलत वाले हादसात हैं ये तो बंद होने चाहिए अब आपकी गवर्नमेंट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया शाहज़ेब। देखिए, इसमें 2 से 3 चीज़ों पे आपको नज़र रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये है कि ये हादसात हो क्यों रहे हैं, इसलिए कि हम 21वीं सदी में हैं और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 19वीं सदी का है, 20वीं का भी नहीं है। बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई ओवर द ईयर्स। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स आके पॉलिटिकल लोगों को खुश करने के लिए हज़ारों की तादाद में ऐसे लोगों को भर्ती कर देते हैं अदारों में जिनकी ज़रूरत नहीं होती। ऑफ कोर्स वो जिनको भर्ती करते हैं वो आम गरीब आदमी होते हैं और जब हम भर्ती कर रहे होते हैं तो उस टाइम एक फीलिंग होती है कि एक आम आदमी को रोज़गार मिल रहा है, इसमें ऐसी भी क्या बुरी बात है। लेकिन उस रोज़गार का नुकसान ये होता है कि वो पूरे का पूरा अदारा बैठ जाता है और जो दूसरे गरीब आदमी वहाँ काम कर रहे होते हैं उनका भी आखिर पे सफाया हो जाता है या ख़राबी हो जाती है। और आज जो बेचारे जिनकी अमवात हुई हैं वो भी बेचारे आम लोग थे। वो कोई कोई ज़रूर आपको पता है कि एक ट्रेन में सफ़र जो है वो एक मुतवसत तबके से या ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद पोश तबके से लोग करते हैं। तो जब हम उस टाइम एक आम आदमी को रोज़गार देने के लिए मेरिट की पामाली करते हैं, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस के तहत हम लोगों को नौकरियां देते हैं, तो उस टाइम हमें सोचना पड़ेगा कि उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आम आदमी पे पड़ता है। तो एक तो हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया ओवर द ईयर्स। इसका जवाब एक ही है कि हमें 21वीं सदी में आना पड़ना है। हमें नए ट्रेन ट्रैक्स डालने पड़ने हैं। ML1 का मंसूबा जो है उसमें काम शुरू हो गया। हमारी हुकूमत को आके आपको पता है कि वो हम खुद तो कर नहीं सकते थे, नेगोशिएशन करनी पड़नी थी बाहर के किसी मुल्क के साथ। हमारी अपनी तो वो वाली कैपेसिटी नहीं है हमारे मुल्क में इंजीनियरिंग की और दूसरी चीज़ों की कि हम मॉडर्न ट्रेन सिस्टम जो है वो खुद से बिछा सकें। चाइना के साथ उसका मुआहदा हुआ। ऑफ कोर्स पहले उसकी स्टडी होनी थी, स्टडी हुई, फिर उसका PC1 बनना था। वो तमाम चीज़ें होके चाइना के साथ अब जो पिछला साल गुजरा उसके अंदर एग्रीमेंट्स MOUs उसके ऊपर हुए। इस तरक्याती बजट के अंदर उसके लिए पैसा रखा गया है और उस पर अब ये काम शुरू होगा और अभी भी चंद साल लगेंगे उस मंसूबे को पूरा होने में। तो उसके बाद हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अल्लाह के करम से इन हादसों से हमारी जान छूटेगी। अच्छा डॉक्टर साहब, लेकिन जब तक ये पुराना सिस्टम है तो अनफॉर्चुनेटली हमें कोशिश तो पूरी करनी है बचने की, लेकिन क्योंकि टेक्नोलॉजी सारी रॉटन है और कोई सिस्टम है नहीं। किसी दिन आप सुनते हैं कि फाटक बंद नहीं हुआ और उस वजह से को बस आ गया, आके लोग उसके निशाना बन गए। मैं थोड़ा सा ट्रेन के सिस्टम्स को तो नहीं मैं कहूँगा समझता, लेकिन एज अ कंज्यूमर, एज अ पब्लिक इसके इम्पैक्ट को इसलिए समझता हूँ कि मेरा जो गांव है वो ट्रेन ट्रैक के बिल्कुल साथ है। तो उस वजह से जो कराची और लाहौर की मेन ट्रेन ट्रैक है, फैसलाबाद और कराची का मेन ट्रैक है, उसके बिल्कुल साथ है। तो मैं समझ सकता हूँ कि जो आम पब्लिक है उसको क्या दुश्वारियां हैं। यहाँ पे बड़ा तफसीली आपने